अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में एक बेहतरीन फार्मूला, बहुत ही मुख्तसर सा लेकिन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए लेकर आया हूं, जो आपका अच्छा खासा वक्त बचा सकता है। अगर एक्सेल की किसी फाइल में आप डाटा एंट्री करते हैं और आप ये चाहते हैं कि जिस वक्त मैं एंट्री करूं उस वक्त की डेट और करंट टाइम आ जाए, तो किस तरह से होगा एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। तो ये हमारी डाटा शीट है और यहाँ पर हमने डाटा एंट्री करनी है। सिंपल आईडी लिखनी है, बंदे का नाम लिखना है और उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, और जो एंट्री डेट है और टाइम है ये ऑटोमेटिकली आएगा। अब देखिए कैसे होगा। यहाँ पर हमने आईडी लिख दी और यहाँ पर हम लिख देते हैं पर्सन का नेम मुस्तफ़ा। टैब का बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस वक्त की डेट और टाइम आ गया, और यहाँ पर हम एंट्री कर देते हैं कोई। ठीक है जी, तो है ना जबरदस्त सी चीज। अब अगर आप कहते हैं कि यार आईडी भी मैं ना लिखूं, आईडी भी ऑटोमेटिक आ जाए, तो भाई ये भी हो जाएगा। अब कैसे होगा उसकी भी एग्जांपल दिखाता हूं। तो ये हमारी एक एंट्री हो गई। अब हम चाहते हैं कि भाई आईडी भी ऑटोमेटिकली आती रहे, तो हमने जस्ट टैब का बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर आईडी भी ऑटोमेटिक आ गई। अब हम एंट्री करते हैं नेक्स्ट। हमने यहाँ पे पर्सन नेम लिखा, तो यहाँ पर डेट और टाइम अपडेट हो गया। टैब का बटन प्रेस किया तो यहाँ पर अगली आईडी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई। अब आप ये कहते हैं कि भाई मैंने आईडी भी ऑटोमेटिकली क्रिएट कर ली और डेट एंड टाइम भी ऑटो आ रहा है, तो मैं नेम लिखने के बाद यहाँ पर जब टैब कर रहा हूँ, तो जब मुझे यहाँ पर कुछ लिखना ही नहीं है एंट्री टाइम और डेट में, तो इस सेल में मेरा जो कर्सर है वो क्यों आ रहा है। मतलब यहाँ से नेम वाले सेल पर आके जब मैं आगे की तरफ जाऊं तो जंप करके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाऊं और मेरा ज्यादा वक्त बच जाए। यहाँ पर जब मुझे करना ही नहीं है कुछ, तो फिर मैं इस तरह से टैब का बटन प्रेस क्यों करूं, कितनी मेहनत क्यों करूं। तो आइए वो भी कर लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब यहाँ पर एक न्यू एंट्री करके देखते हैं भाई। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पर्सन नेम। अब यहाँ से जब मैं टैब का बटन प्रेस करूंगा तो ये डायरेक्ट जंप होकर आ जाएगा कॉन्टैक्ट के सेल। देखा आपने, यहाँ पर हमने अपना कॉन्टैक्ट लिख दिया, फिर आए अपनी एंट्री की कोई सी भी, टैब का बटन प्रेस किया तो डायरेक्ट आ गए कॉन्टैक्ट वाले सेल। तो इससे आपका अच्छा खासा वक्त बच सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि फॉर्मूला, ये फंक्शन आपको पसंद आया होगा। जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो और सीखते हैं किस तरह से होता है ये। तो प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाके ऑल के ऊपर क्लिक कर दें, ताकि इस तरह की मजीद आने वाली वीडियोस आपको ऑटोमेटिकली मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये हमारी डाटा शीट है और इसमें हमने जो फॉर्मूला लगाना है वो ये दोनों सेल हैं ऑरेंज कलर से जो हाईलाइटेड है, और जो हमारा रेफरेंस सेल है वो ये है नेम वाला। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं इज इक्वल टू, इफ ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करेंगे अपना रेफरेंस सेल। के बाद हमने बताना है कि अगर ये सेल में कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, तो क्या हो जाए, लग जाए नाउ का फॉर्मूला। अदरवाइज ये सेल एंट्री डेट वाला एज इट इज ब्लैंक रहे। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। ठीक है, एंटर करेंगे तो अभी इसमें कोई वैल्यू नहीं आई, क्योंकि हमारा जो नेम का जो सेल है यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। हम यहाँ लिख देते हैं कोई भी वैल्यू, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ आ गया। तो हमने इसको डेट के फॉर्मेट में चेंज करना होगा। उसके लिए क्या होगा कि आप पूरी रॉ को सेलेक्ट करें, राइट क्लिक कीजिए, आ जाइए फॉर्मेट सेल में, फिर आ जाइए डेट में, और यहाँ पर तमाम फॉर्मेट आपके सामने है। कोई भी डेट अपनी मर्जी से, कोई भी फॉर्मेट सेल, कोई भी फॉर्मेट जो है डेट का वो सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो हमने सेलेक्ट कर लिया ये वाला, तो यहाँ पर आ गई है डेट। ठीक है, अब हमने करना है एंट्री टाइम। तो क्या करना होगा, सिंपल इस फॉर्मूले को कॉपी कीजिए, इस सेल में आके इसको पेस्ट कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। अब यहाँ पर भी हमने फॉर्मेट चेंज करना है, लेकिन यहाँ पर जो हम फॉर्मेट चेंज करेंगे वो करेंगे टाइम। तो पूरी रॉ को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल में आ जाइए, टाइम में आ जाइए, और यहाँ पर कोई भी फॉर्मेट जो है वो सेलेक्ट। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर हमने एंट्री की, यहाँ पर ऑटोमेटिकली डेट और टाइम आ गया। लेकिन अगर हम जब भी इस शीट को ओपन करेंगे तो हम क्लोज कर देते हैं, और कभी भी हम इसको ओपन करेंगे तो क्योंकि यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज किया है नाउ का, तो इस फॉर्मूले में क्या होगा कि जिस वक्त भी इस शीट को हम ओपन करेंगे तो ये उस वक्त का करंट डेट और टाइम अपडेट कर दे। लेकिन हमने क्या करना है कि जब भी हम एंट्री करें तो वो वाला टाइम इसमें फिक्स हो जाए, फिर जब भी हम शीट ओपन करें तो वो चेंज नहीं हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए हमने करना होगा अपने फॉर्मूला को थोड़ा सा अपग्रेड। लेकिन फॉर्मूले को अपग्रेड करने के लिए हमें एक सेटिंग और करनी होगी।
तो उसके लिए आपको आना होगा फाइल में, ऑप्शन में, फॉर्मूलाज में, और यहाँ पर एनेबल पे आपको चेक लगाना, ठीक है, ओके कर दें। अब ये क्या चीज़ है कि ये है भाई कि अभी जो हम फार्मूला अपग्रेड करेंगे उसमें ये है कि अभी हमने जैसे यहाँ फार्मूला लगाया और इसको रेफरेंस बनाया, तो अब हमने इसी सेल को रेफरेंस बनाना है और इसी सेल में फार्मूला लगाना है, तो वो वर्क नहीं करता बाय डिफॉल्ट, इसलिए ये चेक लगाना ज़रूरी है। तो फार्मूला अपग्रेड करने के लिए क्या करना होगा, फार्मूला अपग्रेड करने के लिए हमने इसको यहाँ तक इरेज करना है और फिर यहाँ पर हम ऐड करेंगे एक और कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इफ ब्रैकेट ओपन और जिस सेल में हम ये फार्मूला लगा रहे हैं वो है ये D3, ठीक है, ये वाला D3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि D3 में अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है, ये ब्लैंक नहीं है, तो क्या हो, तो ये हो कि जो D3 में वैल्यू है वही एज इट इज आ जाए। अदरवाइज क्या हो कि यहाँ पर लग जाए नाउ का फॉर्मूला ब्रैकेट क्लोज, और अगर ये वाला सेल एम्प्टी है, ये नेम वाले सेल में कुछ नहीं है, तो क्या हो, ये वाला सेल हो जाए ब्लैंक, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, जिसमें क्या है कि अगर नेम वाले सेल में कुछ वैल्यू है और डेट वाली सेल में भी कोई वैल्यू है, तो क्या हो कि वही वैल्यू आ जाए जो डेट वाले सेल में है, और अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो कि ये सेल ब्लैंक, ठीक है। तो एंटर करेंगे, तो अभी ये जो है वो वैल्यू अपडेट नहीं हुई क्योंकि यहाँ पर वैल्यू हम ने पहले से लिखी हुई है, इसको डिलीट करेंगे। अब अगेन हम कोई वैल्यू लिखते हैं तो यहाँ पर ये अपडेट हो गई, ठीक है। अब अगर हम शीट को क्लोज करेंगे और किसी भी वक्त इसको ओपन करें तो ये वैल्यू यहीं पर एज इट इज रहेगी, अपडेट नहीं हो, ठीक है जी। तो इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अपनी एंट्री टाइम में भी इसको पेस्ट, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर हमारी दोनों जो वैल्यूज हैं वो फिक्स हो गई, ठीक है। अब देखते हैं कि आईडी हमारी ऑटोमेटिकली जो है वो जनरेट हो, उसके लिए क्या करना होगा, और ये फार्मूलाज भी आगे जाकर ऑटोमेटिकली जो है वो लगते चले जाएं, उसके लिए क्या करना होगा, हमने सेलेक्ट करना होगा अपनी डाटा शीट को और इसको कन्वर्ट करना होगा टेबल में। तो हमने डाटा शीट को अपने सेलेक्ट कर लिया और आ जाएंगे इंसर्ट में, टेबल पर क्लिक करेंगे और जस्ट ओके कर, ठीक है। तो ये हमारा टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब हम यहाँ पर आके लास्ट वाले सेल में टैब का बटन प्रेस करेंगे तो ये आगे रो जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। अब यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, तो ये अपग्रेड हो गई, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आईडी किस तरह से ऑटो जनरेट हो। इसके लिए क्या करना होगा, आपने आ जाना है पहले आईडी वाले सेल में, इज इक्वल टू रो ब्रैकेट ओपन A1, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो ये वाला सेल है इसका नंबर क्या है, इसका नंबर है 1, ठीक है। तो ये यहाँ पर दे देगा 1। ऑटोमेटिकली टेबल की वजह से फॉर्मूला जो है वो नीचे भी अपग्रेड हो गया। अब हम इसको अगर टैब का बटन प्रेस करेंगे तो आगे जो हमारा डाटा शीट है वो भी इंक्रीज होती जा रही है, ऑटो जो है वो क्रिएट होती जा रही है और ये फॉर्मूलाज भी ऑटोमेटिकली अपडेट होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से हम टैब का बटन प्रेस करें तो डायरेक्ट यहाँ पर कॉन्टैक्ट में जंप इस तरह, ठीक है। तो नेम से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जंप करवाने के लिए आपने क्या करना होगा, कीबोर्ड से प्रेस करें कंट्रोल A और फिर कंट्रोल का जो बटन है वो प्रेस करके रखें, होल्ड करके रखें और माउस के क्लिक से D और E को, यानी कि जो एंट्री डेट और एंट्री टाइम वाला सेल है इसको अनसेलेक्ट कर लें, ठीक है जी। अब आ जाएं आप फॉर्मेट में और ये जो लॉक के ऊपर ये टिक लगा हुआ है, यानी कि सेलेक्ट हुआ है लॉक सेल, इसको अनलॉक कर, ठीक है। अब आप देखें ये ऐसा हो, ठीक है। अब सिंपल आपने क्या करना है, आ जाना है अपनी जो शीट है इस पर राइट क्लिक करना है, प्रोटेक्ट पर क्लिक करना है और जस्ट ओके कर, ठीक है। अब क्या हुआ है कि ये वाले जो हमारे दोनों सेल हैं पूरे कंप्लीट, पूरी रॉज हमारी एंड तक वो लॉक हो गई, ठीक है। अब जब हम यहाँ पर आएंगे और कोई भी एंट्री करते हैं और हम यहाँ पर आके टैब का बटन प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट हमारा जो कर्सर है वो यहाँ पर मैंने भी लिखा, टैब का बटन प्रेस किया तो ये यहाँ पर आ, ठीक है। तो हमारा अच्छा खासा वक्त बच, सिंपल आप यहाँ पर लिखें और टैब का बटन प्रेस करें, फोन नंबर लिखें, फिर टैब का बटन प्रेस करें, यहाँ पर एंट्री करें, टैब का बटन प्रेस करें, पहुँच जाएं, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और दुआ करता हूँ कि ये आपके बहुत काम आए, आपका अच्छा खासा वक्त इससे बच सके। तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको ऑटोमेटिकली मिलती रहें। तो दीजिए इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए।
जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।